मित्रों, अर्जुन तो सिर्फ एक प्रतीक था। युद्ध तो आज भी वही है, व्यक्ति का अपने मन के साथ। फर्क बस इतना है, अब अर्जुन को खुद गीता पढ़नी होगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, फेलियर, ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट, ये सब कोई मॉडर्न प्रॉब्लम्स नहीं है। ये वही युद्ध हैं जो कभी अर्जुन के मन में भी चल रहा था। आपकी हर एक परेशानी का जवाब एक एक खास श्लोक के रूप में भगवत गीता में पहले से लिखा है। पहली समस्या, एंजाइटी, चिंता, घबराहट, डर उस वक्त का जो अभी आया ही नहीं, लेकिन उसकी चिंता हमें अंदर से खाए जा रही है। यह मन का वो जाल है जो भविष्य की कल्पना से आपको डरा रहा है। बात करते हैं उस डर की जो हर मेहनती इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है। अगर मैं फेल हो गया तो कई बार हम इतने डरे होते हैं कि कोई काम शुरू ही नहीं करते। हम हारने से ज्यादा जज किए जाने से डरते हैं। अगर कोशिश की और रिजल्ट नहीं मिला तो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट की चिंता व्यक्ति के मन को सताती रहती है। और तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल कैसा होगा वो तेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए फल की चिंता में उलझ मत और निष्क्रियता की तरफ भी मत भाग। श्री कृष्ण आपको समझा रहे हैं, फल देना मेरा काम है, कर्म तेरा धर्म है। जब व्यक्ति में ये समझ आ जाती है तो चिंता खत्म हो जाती है। दूसरी समस्या, डिप्रेशन, निराशा, उदासी। जब आपके जीवन से एक्साइटमेंट और आनंद चला जाता है, आपको किसी चीज में रुचि नहीं रहती, कुछ भी अच्छा लगना बंद हो जाता है, तब श्री कृष्ण तुम्हें याद दिलाते हैं, तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। इस दीनता से बचने के लिए अपना उद्धार तुम्हें अपने बल से करना है। सांसारिक मोह के वश में होकर किसी भी वस्तु के सामने अपने आप को नीचा न दिखाओ। तुम खुद अपने आप को उठाने वाले बनो, अपने आप को गिराने वाले मत बनो। तीसरी समस्या, फेलियर। कभी कभी सब कुछ सही करके भी सफलता नहीं मिलती। असफलता का कारण कुछ भी हो सकता है, हालात, व्यक्ति या आपकी एक्सपेक्टेशन। लोग क्या सोचेंगे, ये डर हमें कर्म से दूर ले जाता है और हमारी पूरी एनर्जी नेगेटिव सोच में बहने लगती है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म कर और सफलता असफलता की आसक्ति को त्याग दे। एक योगी की तरह सक्सेस और फेलियर, लाभ और हानि, सब में समभाव रखो। जो फल में समभाव रखे वही सच्चा योगी है। चौथी समस्या, ओवरथिंकिंग। एक ऐसा शोर जो बाहर नहीं, आपके भीतर चलता रहता है। जब दिमाग बिना रुके आपको उलझाने में लगा रहता है, छोटी सी बात बार बार मन में घूमती है और मन कभी चुप नहीं होता। यही है ओवरथिंकिंग, रेस्टलेस माइंड। अर्जुन ने भी यही सवाल पूछा था, हे केशव, मन को कैसे रोका जाए? तब श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, हाँ, मन चंचल है, लेकिन इसे जीता जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बहुत चंचल है और रोक पाना कठिन है, लेकिन हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। ओवरथिंकिंग को जीतने के लिए तर्क नहीं, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को कंट्रोल करना कठिन जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, धीरे धीरे मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। पांचवी समस्या, सेल्फ डाउट या आइडेंटिटी क्राइसिस, आत्मसंदेह। यह कभी बाहर से नहीं आता, यह आपके भीतर पनपता है
और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोखला कर देता है। इसकी शुरुआत वहीं से होती है जब आप अपनी तुलना किसी और से करने लगते हो। आज के समय में सोशल मीडिया पर हर कोई हमसे आगे दिखता है और फिर हम अपने आप को उनके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। परिणाम यह होता है कि हम न तो उनके जैसे बन पाते हैं, न ही अपने जैसे रह जाते हैं। और ठीक इसी समय श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपनी राह चल, दूसरों की नहीं, क्योंकि दूसरों का धर्म चाहे जितना भी ग्लोरियस हो, तेरे लिए जहर बन सकता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। खुद का धर्म भले उसमें कमियां हों, दूसरों के धर्म से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि दूसरों की राह पर चलना भय, भ्रम और आत्मभुलाव का रास्ता है। हर इंसान का जीवन एक अद्वितीय कथा है, लेकिन जब हम दूसरों की लाइफ स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं तो अपनी कहानी अधूरी रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जैसा बना है वही सबसे बड़ा कारण है तेरे अस्तित्व का। और इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए श्री कृष्ण अंत में कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। सभी धर्मों को त्याग कर बस मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। लेकिन याद रहे मित्रों, ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अर्जुन की तरह अपने मन और कर्म को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके उनकी इच्छा समझकर अपने कर्म करें। सिर्फ बोलने मात्र से समर्पण नहीं हो पाएगा। आपको अपने मन में ये भाव लाना होगा कि जो भी हुआ उसकी इच्छा से हुआ, जो हो रहा है उसकी इच्छा है, और आगे भी वही होगा जो उनकी इच्छा होगी। अपने को सिर्फ उनका माध्यम मानकर कर्म करो और बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दो। आज के सभी अर्जुन को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण।